हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट में हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लेने पर। फिर उसके बाद हमने बताया था कि कैसे हम इसको अलग अलग सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिस्टम उसमें हमने से पढ़ा था साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में ये बताया था कि कोई भी अगर नंबर है तो उसकी जो फर्स्ट बिट होती है वो आपके साइन को रिप्रेजेंट करती है, बाकी बचा हुआ नंबर मैग्नीट्यूड को। तो जो बाकी नंबर बचता है उसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है, खाली उसको डेसिमल में बदल लेना है। क्या बताया था हमने कि जैसे आपके पास कोई नंबर ये है, ठीक है, मान लेते हैं 4 बिट का है, तो ये तो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको कुछ बदलना नहीं है, इसका डेसिमल लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4। तो ये नंबर हमारा हो गया -4, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास मान लो -17 लिखा है और इसको हमें साइन मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो आप माइनस के लिए क्या लगा दोगे 1 और 17 के लिए बाइनरी। तो 17 की बाइनरी जब करोगे तो 8 बार, फिर 2 से करोगे तो ऐसे नहीं होता है, 8 बार 1 और फिर 4 बार 0 और फिर 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1। तो ये कितना आ जाएगा 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अब समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ी दूर लिखते हैं ऐसे, बट एक्चुअल में ये नंबर ऐसे ही पूरा जाता है, ये नंबर पूरा एंटर होगा। तो इसको कंप्यूटर क्या समझेगा -17। बात समझ पा रहा। फिर हमने इसको लास्ट में बताया था कि इसकी रेंज क्या होती है, साइन मैग्नीट्यूड की रेंज। तो रेंज हमने आपको बताई थी -2 की पावर n -1 -1 to 2 की पावर n -1। तो अगर आपसे कहा जाए कि 7 बिट में रेंज बताओ, 7 बिट में रेंज बताओ, तो n की जगह आप क्या रख दोगे 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7 -1, तो -62 +63, इतने नंबर इसमें रिप्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब 7 बिट यूज करके 63 से बड़ा नंबर 7 बिट में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। 63 से बड़ा नंबर 7 बिट में साइन मैग्नीट्यूड में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। आज हमको यहां पर पढ़ना है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो अब आपको इसमें थोड़ा सा एक बात समझनी है जिसमें आप हमेशा गलती करते हो, और वो बात यह है कि किसी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना और वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना दोनों चीजें अलग अलग हैं। किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना और किसी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना दोनों अलग बातें, ठीक है। तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि 10110 है और हम आपसे कहें कि फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या बोले आपसे फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। तो कल हमने बताया था इसको आप 1 से घटा दो हर डिजिट को, या फिर ये भी रूल होता है कि आप 0 को 1 बना दे, 1 को 0, ठीक है। तो 0 को 1 0 0 1 0। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है किस नंबर का, इस नंबर का। बात समझ पा रहे हो। वंस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करोगे आप 0 को 1 1 को 0, या फिर कल हमने तरीका बताया था हर डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ पा रहे हो इतना। तो अगर हम आपको क्वेश्चन दें कि फाइंड
वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101101 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 1001001। तीसरा क्वेश्चन है 01101। इन सभी के आपको वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पीयूष जी देख लेंगे भाई। हो गए? बताएं भाई। आगे सारे। तो आपको क्या करना है, केवल बोलो 1 को 0, 0 को 1, फिर ऐसे ही 0 1 1 0 1 1 0, और फिर 0 1 0 1 0। तो ये हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 करना होता है। ठीक है, तो इतनी बात तो हो गई वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने की। अब रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि उस सिस्टम में कैसे कंप्यूटर काम करेगा। तो जैसे आपने कंप्यूटर को एंटर किया 1010, ठीक है, कंप्यूटर को आपने ये एंटर कर दिया। अब वो कैसे पहचानेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो कितना है, नेगेटिव है तो कितना है। बात समझ पा रहे हो? आपने ये नंबर एंटर किया, अब कंप्यूटर का काम क्या है, इसको पहचानना, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लीमेंट किसी की बात ना करें तो आप इसको सीधे डेसिमल में कन्वर्ट करके बता सकते हो 10 है। डेसिमल में कितना है, ये 10 है। लेकिन अगर इसको वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो ये 10 नहीं है, तब ये 10 नहीं है। तो क्या होगा देखें, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 1010, 4 बिट का नंबर है। कितने बिट का नंबर है, 4 बिट का। तो जब ये कंप्यूटर के पास जाएगा तो वो देखेगा पहली बिट क्या है, वो क्या देखेगा, पहली बिट क्या है। तो पहली बिट यहां पर क्या है, बोलो 1 है। तो पहली बिट जब इसकी 1 है तो इसको वो लगा लेगा माइनस। पहली बिट 1 है तो इसको वो क्या अप्लाई कर लेगा, माइनस। अब वो चेक करेगा कि ये नंबर क्या है, अब वो चेक करेगा कि नंबर क्या है। तो वो डायरेक्ट नहीं चेक करता है, वो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। वो क्या करेगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जब वो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो ये आएगा आपके पास 1 0 1 0, और अब देखेगा ये क्या है, तो ये कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये नंबर एक्चुअल में वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में -5 है। समझ पा रहे हो? ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कितना है, -5 है। क्लियर हो पा रही बात? बोलो। यहां पर और साइन मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। साइन मैग्नीट्यूड में इससे हमने माइनस लगाया था, ये जो नंबर था वो नंबर लिख दिया था। ठीक है, बट यहां पर क्या है, 1 तो उसने माइनस देख लिया, फिर इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, तो जो आया उसको डेसिमल में लिखोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये नंबर वो समझेगा कि -5 है। क्लियर हो पा रही बात? ऐसे ही जैसे मान लो किसी ने नंबर एंटर किया 0 1 0, ऐसे किसी ने ये नंबर एंटर किया,
तो अगर ये हम बोल दें कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का नंबर है, हम क्या बोल दें पहले, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का नंबर है, तो जब ये कंप्यूटर के पास जाएगा तो वो देखेगा कि 0 है, तो वो क्या लिखेगा, प्लस लिखेगा। और जब वो पॉजिटिव नंबर देखता है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो इसका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं किसी को, मतलब सिंपल सी बात है, जब नंबर जाएगा तब वो चेक करेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो उसका वंस निकालेगा, फिर उसका नंबर कैलकुलेट करेगा, और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसको एज इट इज वो कैलकुलेट कर लेगा। तो ये नंबर आपका हुआ -5 और ये नंबर आपका हुआ +4। बात समझ पा रहे हो। अब हुआ क्या कि अभी तक तो हम इसमें एंटर कर रहे थे, वो इसमें पहचान रहा था। ऐसे ये भी हो सकता है कि कोई 4 एंटर करे, कोई 4 एंटर करे, तो जब कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा कैलकुलेशन के लिए तब वो तो इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसको कंप्यूटर कैसे चेंज करता होगा वो भी देखें। तो जैसे आपने 4 एंटर किया, क्या एंटर किया, 4, तो अब उसने देखा ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्ट बाइनरी निकाल देगा, इसका डायरेक्ट बाइनरी निकाल देगा। 4 बिट में है तो 0 बढ़ा देगा। बात समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो किसी ने एंटर किया -5, तो अगर किसी ने -5 एंटर किया तो वो देखेगा कि ये नंबर कैसा है, बोलो, नेगेटिव है। ये नंबर कैसा है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो पहले 5 की वो बाइनरी लिखेगा, तो 5 की बाइनरी 101, तो ये तो 5 लिखा है, और अगर इसका हम वंस निकाल दें तो -5 हो जाएगा। हमने आपसे बोला था किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो नेगेटिव। तो अगर इसका हम वंस निकालेंगे तो 0 1 0 1, तो ये कितना हो गया, -5। बात समझ पा रहे हो। वहीं पर देखो -5 लिखा हुआ है। कोई समस्या कि नहीं, कंफ्यूज हुए थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं हुए, नहीं, ठीक है। फिर से समझ लें, जब आपके पास, ऐसे समझो, आपके पास बाइनरी नंबर है, आपके पास बाइनरी है, ये है बाइनरी, लेकिन किसका बाइनरी है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का। किसका बाइनरी है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का। तो अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का बाइनरी है तो ये एक्चुअल में डेसिमल में क्या है ये हमको पता करना है। तो डेसिमल में क्या होगा, फर्स्ट बिट हमने देखी 1 है तो नंबर नेगेटिव है। फिर हमने इसका जैसे ही नेगेटिव पता चला तो इसका वंस निकाल लिया और उसकी डेसिमल निकाल ली, तो 5 आ गए। जब ये नंबर एंटर हुआ तो 0 1 0 है। नंबर कैसा है ये, पॉजिटिव, ठीक है। दिक्कत हो रही, जा सकते हैं अगर कोई समस्या हो। तो यहां पर 0 1 0 है, तो पहली बिट क्या है, 0, तो इससे ये पहचान लेगा कि पॉजिटिव नंबर है। और जब पॉजिटिव है तो उसको वंस में कन्वर्ट नहीं करेगा, सीधे उसका डेसिमल लिख देगा, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरे सीन में आए कि अगर मान लो 4 है और कंप्यूटर को इसको वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तो वो कैसे लिखेगा, नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट उसकी बाइनरी लिख देगा। अगर नंबर नेगेटिव है तो 5 को लिखेंगे, 5 की बाइनरी लिखेंगे और उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कर देंगे तो -5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप इतनी बात, बोलो। बिट थोड़ा बता दीजिए। बिट का मतलब ये होता है, जैसे ये 4 बिट है ना, 1 2 3 4, इनको बिट बोलते हैं। जैसे 2 3 लिखा है तो हम लोग डेसिमल में इसको डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिजिट है, लेकिन बाइनरी में इसको डिजिट नहीं बोलते हैं। जैसे ये लिखा है तो आप ये नहीं कहोगे बाइनरी में 5 डिजिट का नंबर है, बाइनरी में 5 बिट का नंबर है। कितने बिट का नंबर है,
5 बिट का। तो बिट का मतलब ये होता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं 4 बिट में लिखना है, मतलब ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे हो गया तो ये 4 बिट नहीं बची, कितनी हो गई? 5। समझ पा रहे हो इतनी बात? बोलो। तो आप इसको कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? बोलो भाई। हम्म, अपने आप से लिख लें, लिख लोगे? अपने आप से लिखो भाई इसको। हाँ, बाइनरी पे बेस है। ठीक है, आप कैसे लिखोगे? लिख लो आप, ऐसे लिख लो सिंपल। पॉजिटिव नंबर्स को एज इट इज लिख देते हैं। पॉजिटिव नंबर को एज इट इज। एज इट इज का मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर 5 है, 4 है, ये 4, और हम आपसे पूछे 4 को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में शो करो, तो सीधे बाइनरी निकाल दोगे। क्यों हमने सीधे बाइनरी निकाली? क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो? तो अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव है तो उसकी एज इट इज बाइनरी लिख देते हैं। एज इट इज बाइनरी लिख देते हैं। और सेकेंड पॉइंट में लिख लें, अगर नंबर नेगेटिव है, इफ गिवन नंबर इज नेगेटिव, then find the binary of the magnitude of the number. Find the binary of the magnitude of the number. तो हमने अभी तक ये लिखा है कि कोई नंबर अगर नेगेटिव है, कोई नंबर नेगेटिव है, तो इसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब 5, उसकी बाइनरी निकाल लो एंड 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 कन्वर्ट इन वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड कन्वर्ट इन या फाइंड इन वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो आपको सिंपल सा काम क्या करना, उसके मैग्नीट्यूड का बाइनरी निकाल लेना है और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। ठीक है, मतलब ऐसे लिखवा रहे हैं हम, बट अगर समझोगे तो लिखने से ज्यादा आसान है। कैसे? कि कोई नंबर अगर नेगेटिव है तो उस नंबर को बाइनरी में लिखो। तो जैसे हमने 5 को बाइनरी में लिखा तो वो 5 लिखा हुआ है, उसका वंश निकाल दिया तो वो अपने आप -5 हो जाता है। बात समझ रहे हो आप? क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर हम आपसे बोलें कि राइट 6 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। अभी तक जब आप ये नहीं पढ़े होंगे तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मोस्टली बच्चे क्या करते कि 6 की बाइनरी निकालते और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते। यही करते ना आप, 6 की बाइनरी निकालते और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि 6 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। कहा गया है कि 6 को वंस कॉम्प्लीमेंट वाले सिस्टम में कैसे लिखते हैं वो बताओ। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका मतलब 6 जो भी है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, -6 आ जाएगा। बट इसमें यह नहीं कहा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो।
बोला है कि 6 को वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखेंगे ये बताना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 6 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग इसका बाइनरी लिख देंगे, आंसर हो गया। बिट लगभग नंबर, अगर मतलब ऐसे समझो, अगर बिट नहीं दी जाती हैं तो फिर जितने बिट में उसको कम से कम लिख सकते हैं उतनी तो लगेगी ही। नहीं समझे? अगर बिट नहीं दी गई, आपसे ये नहीं कहेगा 4 बिट में लिखो, ठीक है, और उसके लिए बिट यूज होनी है 4, तब तो आप 4 करोगे ही, 3 में तो वैसे भी नहीं लिख सकते हो। फिर आप 4 करो, चाहे 5 करो, चाहे 6 करो, लेकिन 4 से कम नहीं होंगी। वैसे लिख करके आपको दे दिया जाता है। समझ पा रहे हो इतनी बात? तो ऐसे ही अगर अगला क्वेश्चन हो कि राइट -6 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, -6 को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या बाइनरी बनेगी? -6 को लिखना है। बोलो। तो -6 को लिखने के लिए पहले हम 6 लिखेंगे, तो 6 क्या होगा? ऐसे। और -6 लिखना है तो इसका वंश निकाल देंगे, तो इसका वंश निकालोगे तो ये हो गया। बात समझ पा रहे हो? बोलो। तो अगर कंप्यूटर के पास 1001 जाता है, क्या जाता है? 1001, और उससे हम बोल चुके हैं कि तुम काम करोगे वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर। किस पे काम करोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे। तो वो इसको देखते ही पहचान जाएगा -6 है, वो इसको देखते ही पहचान जाएगा -6 है। क्लियर हो पा रही बात? ऐसे अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें कि राइट 21 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, 21 को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? 21 को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? बोलो। तो आप सिंपल काम क्या करोगे? बाइनरी लिख दोगे, 21 की बाइनरी। तो ये 10 टाइम्स जाएगा, फिर आपका 5 टाइम्स जाएगा, फिर आपका 2 टाइम्स जाएगा, और फिर आपका 1 टाइम्स जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 10101। तो ये हमारा 100101। तो इसमें हम लोग 0 और बढ़ा देंगे, ये जरूर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वैसे ही लिख दोगे, कैसे? इस तरीके से, तो अब जब ये सिस्टम के पास जाएगा तो उसको वो नेगेटिव की तरह से ट्रीट करेगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 0। तो अब जब ये सिस्टम के पास जाएगा तो इसको पॉजिटिव ट्रीट करेगा, और इसका डायरेक्ट डेसिमल बनाएगा तो 21 आ जाएगा। क्लियर हो पा रही बात आपको? ठीक है, इसीलिए बिट का होना जरूरी है। बिट का मतलब हम आपसे कहते हैं 21 को 6 बिट में लिखकर दिखाओ, तो आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? यहां पर 21 को 5 बिट में नहीं लिखा जा सकता। 5 बिट में अगर लिखोगे तो आपको 1 बिट ये कम करनी होगी, और अगर आपने ये कम कर दी तो वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो लिमिटेड बिट्स होती हैं, जैसे हमारी साइन मैग्नीट्यूड में रेंज आती थी, वैसे यहां भी रेंज होती है कि इतनी बिट यूज करोगे तो इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इससे छोटा नंबर नहीं लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे ये वाला कि क्वेश्चन है आपका -26,
-26 -26 -26 -26 को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। ठीक है, तो माइनस का नंबर है तो हम 26 को पहले लिखते हैं। तो 26 को जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 26 को तो ये 13 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा और फिर 1 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया? 11010। तो ये 26 लिखा है। तो -26 निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो ये -26 इधर हो गया और इधर 1010। सही है? गलत है, 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1 नहीं लगाओगे तो -26 को वो पॉजिटिव समझेगा। क्लियर हो पा रही बात आपको? कोई कंफ्यूजन बताओ? कोई कंफ्यूजन है सुमन जी तुम्हें? नहीं? -26 आएगा। समझ गए इतनी बात? आसान है कि नहीं? अब देखो, तो अगर हम आपसे बोले कि व्हाट इज डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 2 या 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, 7 बिट यहां पे लिख लेना, 7 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 7 बिट का ये वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नंबर है। तो डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट कितना है? 7 का ये वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नंबर है, तो ये डेसिमल में कितना है? कितना है बता पाओगे आप? बोलो। तो यहां पर अगर देखोगे तो 1 0 1 1 0 1 1 0 है। तो जब ये सिस्टम के पास जाएगा तो इसको वो माइनस का नंबर मानेगा। ठीक है, और जब माइनस का देखेगा तो आने वाले नंबर को वंस में बदल लेगा। तो इसका जब वंस करेंगे तो ऐसा आएगा और इसकी वो डेसिमल लिख लेगा। तो इसका डेसिमल 1 2 4 8 16 मतलब 18। हाँ, -18 ना? समझ पा रहे हो इतनी बात? नहीं समझ में आया? ये नंबर लिखा है, जैसे ही ये सिस्टम के पास जाएगा तो इसको देखेगा कि 1 है, तो 1 मतलब वो लगा लेगा नेगेटिव। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि नंबर नेगेटिव है, तो चाहे वो उधर से उधर जाए चाहे उधर से उधर, उसको वंस तो निकालना ही है। तो इस बाइनरी की वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेगा, तो ये आ गया, और इसका डेसिमल निकाल लेगा, तो ये आ गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। किसी को ये डाउट तो नहीं है सर इसको -18 कैसे लिख सकती है, तो पॉजिटिव है। ये खाली मीडिएटर का काम कर रहा है, नंबर तो एक्चुअल में ये है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो नंबर था कैसा था? नेगेटिव। माइनस साइन लगाया, कंप्यूटर ने देखा कि नंबर नेगेटिव है तो उसका वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेगा, फिर जो डेसिमल बनेगा वो माइनस के आगे लिख देगा।
डायरेक्ट लिखने में अरे भाई बता, ये कैलकुलेशन होके आई उसके पास, तो आपको तो ये शो करेगा ना, तो वो किस प्रोसेस पे काम करेगा? समझ में आया नहीं? नहीं आया? कभी आप ऐप एमएसबी को जीरो में बदल रहे हो और कभी नहीं। देखो एमएसबी को जीरो में ऐसे समझो, देखो इधर सुनो, जैसे इनका डाउट है कि सर जीरो कभी वन कर देते हो कभी नहीं करते हो, तो देखो यहां पर लिखा है हमने 7 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब कंफर्म है कि 7 बिट पे ही काम करना है, मतलब इसमें हम घटा बढ़ा नहीं सकते। 7 बिट का नंबर है तो इसमें हम घटा बढ़ा नहीं सकते, इसी को देखना है क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ये नंबर देखा तो यहां पर लिख सकते हो स्टेप करके, एमएसबी कितनी है 1 है, सो दैट नंबर इज नेगेटिव। तो नंबर अगर नेगेटिव है और दूसरा काम क्या करें, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करें, इवेल्युएट डेसिमल, तो इसका जो डेसिमल है वो कितना है 18 है, तो डेसिमल इसका 18 है, नंबर निगेटिव है तो -18 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? बोलो, कोई समस्या तो नहीं किसी को? 18 कैसे भाई, इसको बदलो, अर्पित रस्तोगी जी, इसको डेसिमल में बदलोगे तो 18 आएगा। आगे बढ़े ना बढ़े? हाँ, लिखना था। हो गया नोट? बताएं। तो अगर हम एक क्वेश्चन और दें आपको, क्वेश्चन है 8 बिट 8 बिट 8 बिट ऐसा, ये क्वेश्चन है। बताओ भाई। हम्म, आया कि नहीं? तो जब ये सिस्टम में जाएगा तो सिस्टम क्या करेगा, चेक करेगा कि इसकी एमएसबी क्या है, तो वो देखेगा कि इसकी एमएसबी 1 है, मतलब वो पहचान जाएगा कि नंबर नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो उसका वंश जरूर निकालेगा, वो उसका वंश जरूर निकालेगा, तो इसका वंश निकाल देगा तो ऐसा आ जाएगा। फिर इसका नंबर क्या है ये वो पहचानेगा डेसिमल में, तो कैसा है 18 है। तीसरे स्टेप में क्या करेगा, दोनों स्टेप को लिख देगा, ठीक है। तो कितना हो गया
-18। बात समझ पा रहे हो? बोलो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे आपके पास 2 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कितना लिखा है? 2। तो 2 को आप कैसे लिखोगे? 10। सिंपल 2 को कैसे लिखोगे? 10 लिखोगे। अब इसमें कितने भी जीरो बढ़ाए जाएं तो ये ऑलवेज 2 रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा? 2। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई नंबर नेगेटिव है, अब इसको हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। पहला काम है वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जब लिखेंगे तो आपको पता है कि ये 5 है, इसका वंस निकालेंगे, इसका वंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब -5 को 4 बिट में ऐसे लिख सकते हैं। -5 को 4 बिट में ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसमें कितने भी 1 बढ़ाओ ये हमेशा -5 रहेगा। नहीं समझ पाए? कितने भी इसमें 1 बढ़ाओ हमेशा कैसा रहेगा? 5 रहेगा, माइनस का। ठीक है। तो अगर कोई नंबर निगेटिव है जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखा है तो उसमें 1 बढ़ाने से नंबर सेम रहता है। ठीक है। और अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, तो 0 बढ़ाने से नंबर सेम रहेगा। ठीक है। मतलब कुल मिला के पॉजिटिव नंबर में 0 बढ़ा सकते हो, निगेटिव नंबर में 1 बढ़ा सकते हो। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए यहां पर सेम आया, क्योंकि 7 बिट में 7 बिट थी तब -18 था वो। 8 बिट में होगा तो आगे 1 बढ़ाएंगे तो -18 रहेगा। 9 बिट में आगे एक और 1 बढ़ा देंगे तब भी वो -18 ही रहेगा। ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। तो कितनी भी बिट में लिखना हो, अगर आप बढ़ा रहे हो 1 कहां पर? MSB की साइड, तो वो नंबर नेगेटिव में उतना ही रहेगा। और अगर LSB की साइड बढ़ा रहे हो तो चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये एग्जांपल समझ में आया। ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन और दें कि 8 बिट में ये नंबर लिखा है, 8 बिट में ये नंबर लिखा है, तो आपको बताना है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। ये 8 बिट का नंबर है, किसमें? वंस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है। तो क्या नंबर है एक्चुअली है? बोलो। क्या होगा? कंफर्म? तो जैसे ये सिस्टम के पास जाएगा तो वो पहली बिट देखेगा, पहली बिट। तो पहली बिट क्या है? MSB 0 है। तो नंबर कैसा है? नंबर इज पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालता, वो डायरेक्ट उसका डेसिमल बनाता है। तो 1 2 4 8 16, तो 16 और 4 20 और 1 21, तो सीधे 21 से रिजल्ट है। बात समझ पा रहे हो आप? सीधे आपका 21 रिजल्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? वो तो बता दें अभी तक। ठीक है। सिंपल सा काम है कि अगर आपने बाइनरी नंबर लिख रखा है सामने, अब दिया होगा ये 5 बिट का है या 6 बिट का है, तो जैसे 6 बिट का नंबर है, हमने 6 बिट लिखी हुई है, तो अगर उसमें पहली बिट 1 है तो इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है। तो हम लोग उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर डेसिमल लिखेंगे। ठीक है। अगर 6 बिट लिखी है जैसे ये वाला नंबर और इसमें पहली बिट 0 है तो मतलब उसका डायरेक्ट डेसिमल निकाल देंगे। ठीक है। तो ये हम जा रहे हैं किससे? बाइनरी टाइप दिखने वाले से नंबर में। अब जब नंबर से उसमें जाएंगे तो नंबर अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज उसकी बाइनरी लिख देंगे। अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के तब लिख, मतलब 25 की बाइनरी जो भी होगी उसका वंस निकालेंगे तो -25 हो जाएगा। समझ रहे हो आप इतनी बात? बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब अगर हम लोग यहां पर समझें, जैसे हम आपसे बोले कि आपको 3 बिट लेनी है, केवल कितनी बिट लेनी है? 3 बिट। तो 3 बिट के जो नंबर हैं
वो टोटल 8 नंबर बनते। आप जानते हो इस बात को। 010, 011, 100, 101, 110 और 111। तो अगर हम बोले कि ये 3 बिट के वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नंबर हैं, तो ये नंबर क्या होगा? तो पहली बिट कैसी है? पॉजिटिव, नेगेटिव। कोई समस्या? अब जो नंबर पॉजिटिव होता है उसका डायरेक्ट डेसिमल निकालते हैं। तो इसका डेसिमल 0, 1, 2, 3। और ये नंबर कैसा है? नेगेटिव। तो पहले इसका वंस निकालेंगे। तो इसका जब वंस निकालोगे तो 110 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बोलो। 3। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही जब ये देखेंगे तो ये नंबर नेगेटिव है, तो इसका वंस निकालेंगे। तो 0, 1, 0। तो कितना आएगा? 2। ऐसे ही 1, ऐसे ही 0। तो ये हमारा लिख गया। तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है, वो 3 है। और जो मिनिमम नंबर है वो -3 है। मैक्सिमम नंबर 3 और मिनिमम नंबर -3। कोई समस्या किसी को? बोलो। कोई दिक्कत हो तो बता दें आप। नहीं ना? ऐसे ही अगर हम 4 बिट में लिखते हैं, 4 बिट में, तो आप 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 100, 0, 1, 0, 1। फिर इसके बाद 1, 1, 0, फिर 0, 1, 1, फिर 1000, फिर 1000, 1, 1010, 1011, फिर 11, 16 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 16। ठीक है। तो ये नंबर हमारे लिख गए। क्लियर है? तो अगर हम इनको एक्चुअल में देखना चाहें कौन से हैं, ये नंबर बाइनरी के हैं। बाइनरी के मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के। तो जहां जहां 0 है वहां प्लस होना ही है, और जहां ये है। ठीक है। अब जब प्लस होता है तो उसकी डायरेक्ट डेसिमल निकालते हैं। तो इसका डेसिमल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका हम क्या निकालेंगे? वंस। तो जब इसका वंस निकालोगे तो 1, 1, 1 आएगा। तो 1, 1, 1 को क्या बोलते हैं? 7। फिर ऐसे इसका वंस निकालेंगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है? 7। और मिनिमम नंबर -7। ठीक है। तो इसकी रेंज लिख सकते हो। फॉर्मूला आप बोलो। रेंज लिख सकते हो कि नहीं? बताओ भाई। रेंज। तो रेंज इसमें हमें क्या करना है? 3 से मैक्सिमम 3 बनाना है। मतलब हमने ऐसे करना है, 2 की पावर लिखा n, 2 की पावर n। तो अगर यहां 3 रखेंगे तो 8 बनेगा। हमें चाहिए कितना? 3। तो इसका मतलब इसमें एक पावर कम करें तो 4 के आसपास पहुंचेंगे। 4 पहुंच गए। अब हमको कितना लिखना है? -3। तो -3 लिखने के लिए ऐसे लगा देंगे। समझ पा रहे हो? और ऐसे यहां पर अगर हमको लिखना है ऐसे लिख देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये इसकी आपकी रेंज हो जाती है। कल भी हमारे हिसाब से यही आई थी, दूसरी आई थी। कंफर्म हो ना आप? 2 की पावर n -1 -1। ठीक है। तो आपकी रेंज ये हो जाएगी। तो आपसे अगर कहा जाए, आपसे अगर क्या हुआ? 100 को
राइट साइड में 100 नहीं, -0 नहीं होगा, ये -0 होगा ही नहीं, प्लस है, इसका डेसिमल 4 है। डिफरेंस डिफरेंस कुछ भी नहीं है। समझ पाए इतनी बात? बोलो, कोई समस्या तो नहीं किसी को? अच्छा, इनका एक डाउट है कि सर जहां पे ये 1000 लिखा है इसको 0 लिखना चाहिए। सर ये नंबर 1 है तो माइनस, और ये 0 है तो 0। ठीक है, तो ये काम हमने साइन मैग्नीट्यूड में बताया था। साइन मैग्नीट्यूड में क्या था, इसका वंश अंश नहीं निकालते थे, 1 मतलब माइनस ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1 मतलब माइनस, और अगर ये माइनस बन गया है तो इसका वंश पहले निकालोगे, तो इसका वंश निकालोगे तो ये आएगा, इसको 7 लिखोगे तो ये 7 माइनस पहले लग चुका था। समझ गए इतनी बात? कोई समस्या तो नहीं किसी को? तो अगर आपसे कहा जाए कि 8 बिट में वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 8 बिट में? तो -127 से +127 तक। समझ पा रहे हो? तो आप लिख लो, द रेंज ऑफ द 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। The range of 8 bit ones complement representation। हाँ खुद जी लिखा आपने, द रेंज ऑफ 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो n की वैल्यू रख दो आप, n की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा -127 से +127 तक। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़े हम लोग। तो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? वंस और साइन मैग्नीट्यूड में अंतर समझ में आया? साइन मैग्नीट्यूड में एक बिट रिजर्व होती है, एक बिट रिजर्व होती है, यहां पर एक बिट जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए होती है। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस समझ रहे हो आप? यहां पर, वहां पर एक बिट रिजर्व थी अलग से, है एक तरीके से यहां भी रिजर्व, लेकिन ये आपको बता रही है साइन। तो जब ये साइन बता रही थी, तो जब हमने इसका डेसिमल निकाला है, डेसिमल, तो ऐसा नहीं किया इसको हटा दिया, इस पूरे का ही डेसिमल निकाल दो, तो कितना आया 7, जबकि साइन मैग्नीट्यूड में उसको अलग कर देते थे। ऐसे ही मान लो ये नंबर है, तो हमने क्या किया, 1 का मतलब माइनस, और इसका जब वंश निकालोगे तो ये आएगा, तो इस पूरे का डेसिमल लिख दो, तो ये कितना आया 5। समझ रहे हो? तो इसमें जो साइन वाली बिट है उसको हटा करके नहीं कैलकुलेट करते, कैलकुलेट पूरा ही करना है, बस वो प्लस माइनस बता देती है हमको। बात समझ पा रहे हो? तो ये यहां पर थोड़ा सा अंतर है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़े हम लोग, बोलो। तो अब हमारा आता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें कि फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर्स
वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर्स 1101 एंड 0101। ठीक है, ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के नंबर हैं 4 बिट के। तो आपको प्रोडक्ट बताना है। ये 2 नंबर हैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के 4 बिट के। तो आपको प्रोडक्ट बताना है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ही। प्रोडक्ट आपको बताना है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। ये डेसिमल है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट बताना है। बोलो। 4 बिट में। नहीं कर सकते? ठीक है, तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे आप? तो यहां पर हम लोग पहले तो इसको पहचानेंगे, क्या है ये? तो ये माइनस का नंबर है, इसका वंस निकालेंगे तो 0 1 0 1 0। तो ये कितना आ गया? 2। ठीक है, फिर ऐसे ही 0 1 0। तो ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट 5। तो मल्टीप्लीकेशन कितना? बोलो। -10। अब इसको अगर हम फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना चाहते हैं तो आप पता है 10 को आप लिखते हो 10 10। 10 को आप लिखते हो 10 10, कैसे? बाइनरी में। ठीक है, और हमें -10 लिखना है तो 1 0 1 0। और ये अगर गलती से लिख दिया तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो 4 बिट में इसको नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी इस क्वेश्चन के आंसर होंगे तो ऐसे ही होंगे 10 -10 8 -8। तो आप कौन सा टिक कर दोगे? -10। समझ पा रहे हो? धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप देख के कर सकते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये 2 तो गलत। समझ पा रहे हो? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 2 हो गए आपके गलत, बचे 2, उसको आप सॉल्व कर लो। समझ पा रहे हो आप? कोई समस्या आपको? बोलो। अगर ये दोनों ही नेगेटिव आते तो प्रोडक्ट मैथ की तरह पॉजिटिव होता। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो क्वेश्चन इस पे काफी सारे बनते हैं। काफी सारे क्यों बनते हैं? जब आप बाइनरी नंबर जो लिखा हुआ है वंस कॉम्प्लीमेंट में उसको पहचानना सीख गए तो मल्टीप्लीकेशन भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है। जैसे यहीं पे कह देते हैं इन दोनों का सम कितना होगा, तो -2 और 5 का सम 3 होता, और 3 को 2 वंस में लिख करके दिखा देते तो या तो 3 ही टिक कर दो, ऑप्शन हो 3 ना ऑप्शन हो उसका वंस रिप्रेजेंटेशन हो तो 0 0 1 1 टिक कर देते। इसी में इसमें जैसे मान लो ये कोई नंबर होता 16 आता और ये कोई नंबर 4 आता, आपसे कह देता डिवाइड करो, तो डिवाइड करते तो -4, तो रिजल्ट के तौर पे -4 लिखते। बात समझ पा रहे हो? कुल मिला के नंबर को जब आप पहचानना सीख गए हो तो कैलकुलेशन करना भी सीख ही गए। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स कहाँ आती है? तो वो अलग चीज है। हाँ, -10 नहीं, चेंज करके लिखेंगे, ये तो डेसिमल का है। टेन को लिखो, 10 लिखो, 10। 10 मतलब होता है 1 0 1 0, तो -10 मतलब 0 1 0 1, तो यहाँ 1 लगाओ।
मतलब 5 बिट में लिख सकते हो। समझ पा रहे हो? 10 को 4 बिट में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े हम लोग। देखो, तो अब हम लोग आते हैं किस पर? टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पर। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो पहले तो हम लोग सीख लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको तरीका बताया था, जैसे ये नंबर है तो इसका वंश निकाल लो, फिर 1 जोड़ दो। तो वंश निकालने के लिए 0 को 1, 1 को 0 बनाते हैं, और टूज निकालने के लिए 1 ऐड कर देते हैं। समझ पा रहे हो? तो 0 1 0 0 1 1, तो ये हमारा क्या आ जाता है? टूज। कोई समस्या? तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया किसका? इसका। अब इसी चीज को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? तो जैसे आपके पास ये नंबर लिखा है, ठीक है, तो आपको इधर से देखना है, इधर से देखना है। तो फर्स्ट टाइम 1 कब मिल रहा है ये देखना है। फर्स्ट टाइम 1 कब मिल रहा है? तो फर्स्ट टाइम 1 कब मिल रहा है? पहले ही नंबर है, तो इसको एज इट इज लिख दोगे और फिर बदल दोगे। फिर 0 को 1, 1 को 0, तो यहां पर 1 1 0 1 0, तो ये टूज आ गया डायरेक्ट नंबर से। नंबर ये था, इसका टूज ये है। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें फायदा थोड़ा सा ये हुआ कि हमको वंश में जाना नहीं पड़ा, वंश में नहीं जाना पड़ा, डायरेक्ट नंबर से उसका क्या निकल आया? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन और लें कि आपके पास ये नंबर है 1 0 0 1 0 0 1 0 0, आपसे पूछा जाए टूज ऑफ एन, एन का टूज निकालना है, ठीक है, एन का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप कैसे? लास्ट से देखना शुरू करोगे, तो जब तक 1 ना मिले तब तक तो एज इट इज, जब तक 1 ना मिले तब तक एज इट इज, और जैसे ही 1 मिल जाए तब आप बदलोगे ये, ठीक है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। बात आप समझ पा रहे हो? बोलो। तो किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हर डिजिट को 1 से घटा करके 1 जोड़ दो। क्या बोले हम? हर डिजिट को 1 से घटा करके 1 जोड़ दो। तो जब हर डिजिट को 1 से घटाते हो तो 1 निकलता है, 1 जोड़ते हो तो 2 आ जाता है। या दूसरा तरीका ये है कि सारी डिजिट को 0 से 1, 1 से 0 कर लो और फिर 1 जोड़ दो। तो सारी डिजिट को 0 से 1, 1 से 0 करते हो तो 1 आता है, 1 जोड़ देते हो तो 2 जाता है। तीसरा तरीका है कि आप लास्ट से देखना शुरू करें, जब तक कि 1 ना मिले पहले 1 तक एज इट इज नोट करना है, और जैसे ही 1 मिलता है वैसे ही 1 को 0, 0 को 1। तो तीनों तरीके आप सीख गए। बाकी एक चौथा तरीका r की पावर n माइनस कैपिटल N वाला, ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अग्रवाल जी क्या हुआ? तेज बोलो भाई। ये 1 ऐड किया? ठीक है, इनका कहना है सर इसी को दिखाओ करके, वो नहीं। तो इसको अगर लिखोगे तो नंबर क्या है? ऐसा है। तो स्टार्टिंग वाला 1 तो ऐसे ही लिखेंगे और फिर इनको बदल देंगे, तो यही आ गया। समझ गए इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं आपको? तो अभी तक हम क्या सीखे कि हमसे कह दिया गया टूज निकालो, हमसे क्या बोला गया? टूज निकालो, जो भी नंबर हो उसका टूज निकालो। अब हमको सीखना है कि उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टूज निकालना और टूज में रिप्रेजेंट करना अलग अलग चीजें हैं। तो अब हम सीखेंगे कैसे टूज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से अगर देखें, जैसे
आपके पास मान लेते हैं 4 बिट का नंबर है, 4 बिट का 1101, ठीक है। तो अब जब ये आपके पास, ये सिस्टम के पास जब जाएगा तो वो देखेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्या देखेगा वो? पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो वो देखेगा कि ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव लगा लेगा और फिर इसका वो टूच निकाल देगा। जैसे ही देखेगा नेगेटिव है तो इसका टूच फाइंड करेगा। तो इसका टूच क्या आएगा? 1 तो ऐसे ही 0 और इसका डेसिमल। तो ये जो नंबर है ये टूच कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में -3 है। बात समझ पा रहे हो? टूच कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में -3 है। अगर हम पूछें इसी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कितना है, यही नंबर बताना है वंस कॉम्प्लीमेंट में। ये टूच कॉम्प्लीमेंट में, ये वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां से वो देखेगा नेगेटिव है तो इसका वंस निकालेगा। तो 0 1 0 0 तो कितना आएगा? -2 आएगा। बात समझ पा रहे हो? इसी को हम पूछें साइन मैग्नीट्यूड में कितना है, साइन मैग्नीट्यूड में बोलो भाई। तो 1 देखेगा नेगेटिव है, इतना देखेगा क्या है, तो ये क्या है? तो -5। अब अंतर समझ में आ रहा है आपको? बोलो। तो हर एक रिप्रेजेंटेशन में नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बोलो। तो यहां पर ये हमने दिखा दिया, सीखना ही है, नोट करना है। अब उसको बाद में फिर मिक्स हो जाएगा आपका टूज में, अभी करवा देंगे आगे। ये नोट कर लें आप। पहले हमने टूज निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि नंबर नेगेटिव था, तो ये आ गया। डिफरेंस क्यों आता है? अलग अलग सिस्टम है ना, इसलिए। नोट हुआ आपको? आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ रहा ना आपको? बोलो। तो अगर हम यहां पर एक नंबर और दें, 5 बिट टूच कॉम्प्लीमेंट नंबर, टूच कॉम्प्लीमेंट नंबर इज 10010। तो आपको बताना है ये कितना है। 5 बिट का टूच कॉम्प्लीमेंट नंबर है ये, तो आपको बताना है कितना है। बताएं? तो यहां पर जैसे ही 1 देखोगे तो माइनस लगाओगे, जैसे वो माइनस देखेगा तो टूच पे काम कर रहा है तो इसका टूच निकालेगा। तो इसका टूज आएगा 0 1 1 1 0, ये इसका टूज आया है। तो फिर इसको बदल लेगा किसमें? डेसिमल में। तो इसका डेसिमल बोलो 14 आ जाएगा, ठीक है। -14। समझ रहे हो आप? पढ़े थे ये सब आप? ये नहीं पढ़े होंगे। आपको खाली इतना बताया जाता था वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालो, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालो। क्या लिखा है? लिखा है 5 बिट का टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर है ये। टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर का मतलब है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का नंबर है। समझ रहे हो? अगर ये लिखा होता फाइंड द, यहां पर लिखा होता फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तब आप इसका डायरेक्ट टूज निकाल देते, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है ये टूज कॉम्प्लीमेंट का नंबर है, तो इसका मतलब और लिखा नहीं हमने, आगे लिखना चाहिए था इसका डेसिमल क्या होगा, ठीक है। तो इसका डेसिमल -14 होगा। डेसिमल कैसे निकालना है हरिचंदन जी? पिछले वीडियो देख लेना आप।
क्लियर है इतनी बात? तो अब जैसे अगर एक क्वेश्चन और दें कि आपके पास 5 बिट का नंबर है, आवाज ना करो भाई, आपके पास 5 बिट का नंबर है मान लो ये, और आपसे कहा जाए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, ये टूज कॉम्प्लीमेंट का है, 5 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर 01101 इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है? तो यहां पर अगर देखोगे तो नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो वो इसको चेंज नहीं करता है, इसका डायरेक्ट डेसिमल निकालेगा। तो इसका डायरेक्ट डेसिमल 13, 1 2 4 8। क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ रहा आपको? तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही कर देगा, उसको कुछ भी चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? बोलो भाई। तो यही काम उल्टा करते हैं हम लोग, क्या कि हमने मान लो 13 एंटर किया, तो अब उसको किस में लिखना है? इसको टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। तो जैसे ही वो देखेगा नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट उसकी बाइनरी लिख देगा, ठीक है। तो अगर हम 5 बिट का बोल रहे हैं तो बाइनरी तो इतनी ही होगी, लेकिन 5 बिट के अकॉर्डिंग 0 लगेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपको -13 लिखना हो, -13, ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखेगा? 13 तो ये, और इसका टूज निकाल देंगे, तो इसका टूज निकालोगे तो ये हो जाएगा, तो ये -13 हो गया। बात समझ पा रहे हो? कोई समस्या किसी को? बोलो। तो यहां तो आपको दिख रहा था 13, लेकिन आपसे कहें कि -27 8 बिट में लिखना है टूज कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, -27 8 बिट में लिखना है टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? 27 लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? 27 लिखोगे। तो 27 को अगर आप लिखो तो कितना? 13, फिर 6, फिर 3 और फिर 1, ठीक है। तो 11011। तो ये कितने बिट का नंबर है? 8 बिट बोला है हमने, तो 0 बढ़ा लेंगे, और जब -27 लिखेंगे तो इसका टूज निकाल लेंगे। तो 1 का 1 फिर बदल देंगे, 0 1 0 0 1 1। समझ पा रहे हो आप? बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं किसी को? हो तो बता दें आप। है नहीं? बोले भाई, कोई दिक्कत? दिक्कत भले ना हो, नंबर कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। अभी आप बता दे, टेस्ट के बाद ना कहें नहीं सर हम समझ ही नहीं पाए थे। आगे बढ़े हम लोग। बोलो, बोलो भाई। ठीक है, इनका कहना है यस शर्मा जी का कि सर मतलब पॉजिटिव का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलता है, केवल नेगेटिव का निकलता है। तो ये बात कहना सही चाह रहे हैं बट कह गलत रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलता है, ये बात गलत है। निकालते नहीं है, निकलता नहीं है और निकालते नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हैं?
निगेटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलता है और पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। टूज कॉम्प्लीमेंट हर नंबर का निकलता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर में टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला जाता है। समझ पा रहे हो? डायरेक्ट उसका डेसिमल लिख दिया जाता है। लेकिन जब नंबर नेगेटिव होता है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है लिखने के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर हम यहां पर अब आपसे थोड़ा सा कंपेयर करवाएं, जैसे हम आपसे बोले 6 को साइन मैग्नीट्यूड में लिखो, वंस में लिखो, टूज में लिखो। ठीक है, बिट ले लेते हैं 5। 1 क्यों हो गया? 6। ठीक है, 5 बिट, 5 बिट, 5 बिट। समझ रहे हो? 6 को साइन मैग्नीट्यूड में लिखो 5 बिट में, फिर ऐसे ही 6 को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखो 5 बिट में, और 6 को टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखो 5 बिट में। बताएं भाई, आया कि नहीं? आया नहीं? ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो पहली बिट 0 होगी, पहली बिट 0 होगी। अब 6 का जो नंबर होगा 110 वो हम लिखेंगे, तो पहली बिट 0 है तो अगली भी 0 रखनी पड़ेगी। बात इतनी समझ रहे हो? ठीक है, अब ऐसे यहां पर भी है, 6 को लिखना है वंस में, तो नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हमने बोला डायरेक्ट उसकी बाइनरी लिखी जाती है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ऐसे, और यहां पर भी कितना हो जाएगा? ऐसे। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको किसी भी रिप्रेजेंटेशन में लिखो सेम रहता है। उसको किसी भी रिप्रेजेंटेशन में लिखो तो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। समझ पा रहे हो? बदलता कब है? जब -6 लिखना हो, जैसे -6, तो यहां पर 0 की जगह क्या हो जाएगा? 1, और बाकी सब सेम रहेगा। साइन मैग्नीट्यूड का यही रूल है, पहली बिट साइन, बाकी मैग्नीट्यूड। बात समझ पा रहे हो? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? ये साइन हो गया माइनस, ये लिखा है इतना, 4 बिट कितना? 6, तो -6। ठीक है, फिर यहां पर आए तो हमें इसका, भाई 6 का वंश निकालेंगे -6 आ जाएगा, तो इसका वंश निकालोगे तो 1 1 0 0 1, इसका टूज निकालेंगे तो 0 1 0 1 1। ठीक है, तो -6 को साइन मैग्नीट्यूड में ऐसे, वंश में ऐसे, टूज में ऐसे। बात क्लियर हो गई? तो डिफरेंस कब आता है? जब नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, बाकी पॉजिटिव नंबर को सभी में सेम लिखा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत आपको? बोलो, नहीं ना? आप देखें, तो जैसे अगर हमको 3 बिट में लिखना हो नंबर, 3 बिट में, तो आप लिखोगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो 0 है तो पॉजिटिव और 1 है तो नेगेटिव, तो इसका टूज निकालोगे तो 0 ही आएगा। इसका टूज निकालेंगे
तो हमने कहा था तब तक वही लिखो जब तक 1 ना मिले, तो इसमें 1 मिलेगा ही नहीं, तो तब तक 0 लिखोगे तो 0, इसको करोगे तो 1 आएगा, इसको करोगे तो, और इसको, तो इसको 1 को ऐसे ही, और इसको बदलोगे तो पॉजिटिव है ना, तो बदलेंगे नहीं, पॉजिटिव है तो चेंज नहीं करेंगे, पहले हम चेंज कर रहे थे, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम पॉजिटिव लिखे, सबको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये है निगेटिव, तो इसका टूच निकालोगे तो सेम आएगा, आएगा, तो इसका मतलब 4 हो, कहां 1 1 हो जाए, चेंज, फर्स्ट टाइम 1 मिलने के बाद चेंज नहीं करते हैं भैया, ठीक है, तभी करते हैं। यहां पर अगर देखेंगे तो माइनस तो लगा ही दिया, इसका टूज निकालेंगे तो ऐसा आएगा -3, ऐसे निकालोगे तो 2 और 1, तो इसमें अगर देखोगे तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, बोलो 3, और मिनिमम -4, ठीक है। तो अब इसमें 0 2 बार नहीं आया, आप साइन में देखे थे 0 आया था 2 बार, +0 -0, ऐसे वंस कॉम्प्लीमेंट में भी 0 2 बार आया था, +0 और -0, लेकिन इसमें 2 बार नहीं आया, तो यही नंबर सिस्टम बेस्ट है, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग जो इस समय कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पे, बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर अगर हम इसकी रेंज लिखना चाहें, रेंज, तो आप लिख सकते हो 4 बनाना है 3 बिट से, तो n-1 बनाएंगे, नेगेटिव बनाना है, और 2 की पावर n-1 -1, बात समझ पा रहे हो कैसे, पॉजिटिव नंबर एक छोटा है, पॉजिटिव भाई ऐसे समझो, ये 3 है ये 4 है, तो 2 की पावर n-1 4 हुआ, और 2 की पावर n-1 -1 3 हुआ, बट ये -4 है तो इधर माइनस लगा दिया, समझ गए इतनी बात, बोलो भाई, रेंज समझ में आ गई आपको। बस इसमें क्या होता है, जो निगेटिव वाला है उसमें -1 हट जाता है, जो नेगेटिव वाला नंबर है उसमें -1 हट जाता है, ठीक है, ये आप कह सकते हो +1 जुड़ जाता है। अरे जो पीछे लिखा था ये था ना -2 की पावर n-1 -1, तो वहां पर या तो 1 जोड़ दो, या जो 1 था वो हटा दो, नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अरे भाई पिछला फॉर्मूला क्या था, ऐसे था ना, तो हम कह रहे हैं इसमें 1 जोड़ दो तो ये हट जाएगा, तो -2 की पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है, 1 को ऐड कर दिया तो कम हो गया, समझ पा रहे हो इतनी बात। तो अगर आपसे हम पूछें कि 7 बिट में इसकी रेंज क्या होगी, क्वेश्चन लिखें आप, फाइंड द रेंज इन 7 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, फाइंड द रेंज 7 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, बोलो। तो -64 से +63 तक, -64 से +63 तक, कर पा रहे हो आप, -64 से +63 तक, कितने बिट में, 7 बिट में, बोलो, 7 में 8 में, 7 बिट में, कंफर्म। तो ये तुम -2 की पावर 764 कैसे लिखे, -2 की पावर 7 कितना होता है,
समझ गए ना इतनी बात? बोलो। तो रेंज आपको याद रहेगी। देखो हमने निकालना बताया है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। आपसे बस इतना आएगा, एन बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और रेंज, मतलब रेंज ऑफ द एन बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इच। चार ऑप्शन दिए गए होंगे, किसी में वन जोड़ा जाएगा, किसी में वन घटाया जाएगा, किसी में ऊपर से वन हटा दिया जाएगा। मतलब ऐसे ऑप्शन बनते हैं कि पहला ऑप्शन है -2 की पावर n, टू 2 की पावर n -1। अगला ऑप्शन है -2 की पावर n -1, टू 2 की पावर n। अगला है -2 की पावर n -1 टू 2 की पावर n। और अगला है -2 की पावर n -1 टू 2 की पावर n -1। समझ पा रहे हो? तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए बात करें तो ऑप्शन ये सही होगा। समझ पा रहे हो? दिखने में सब एक जैसे होंगे, तो अगर आप सही से नहीं ध्यान रखे तो ऐसा नहीं समझना वहां तो कर ही लेंगे, ठीक है? ऐसे होंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे अगर हम पूछें वंश के लिए तो इसमें कोई सही है? कोई सही नहीं है, ठीक है? वंश के लिए इसमें कोई नहीं सही, ना तो साइन मैग्नीट्यूड के लिए सेम है। तो आपको ध्यान रखना है, साइन मैग्नीट्यूड और वंश की रेंज सेम होती है, और टूज की थोड़ी सी अलग होती है, और उसमें एक कम हो जाता है निगेटिव। मतलब निगेटिव का एक नंबर बड़ा आता है। बड़ा बोलो या छोटा बोलो? पहले -63 था, अब की बार -64 हो गया, तो एक और ज्यादा छोटे तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां पर भी अब वही सेम काम है कि जब आप नंबर पहचानना सीख गए, तो जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड सम ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स ऑफ 4 बिट 1101 एंड 1010, ठीक है? आपसे कहा जाए इसका सम बताओ, इसका सम बताना है। तो अगर ये सब ऊपर कहानी ना लिखी होती, तो अगर सम बताते तो डायरेक्ट दो बाइनरी नंबर का सम कर देते। अगर ये सब ना लिखा होता तो आप क्या करते? डायरेक्ट इन दोनों का सम कर देते। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, ये नंबर जो हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के हैं, तो पहले पता करेंगे ये नंबर कौन से हैं। कर लिया आपने पता? तो जब 1101 लिखोगे तो आप समझ पा रहे हो ये नंबर नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इसका टूज निकालेंगे, तो 1100, तो कितना आएगा? 3। फिर 1010, तो ये नंबर भी नेगेटिव है, तो इसका टूज निकालेंगे, तो कितना? 6। तो सम कितना आ जाएगा? बोलो। -9। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका ऑप्शन ऐसे होगा, ठीक है? 8 10 -8 -9। समझ पा रहे हो? तो यहां से दोनों नंबर नेगेटिव है, देख के बता सकते हो दोनों नंबर नेगेटिव है, तो सम पॉजिटिव नहीं आएगा। अब इसमें इसमें से एक सही होगा, तो वो आप सॉल्व करके पहचानेंगे। समझ रहे हो कि नहीं आप?
समझ गए इतनी बात? हाँ तो ऐसे ही आंसर आएंगे, तभी तो नहीं लिखा इसको। समझ गए? हाँ, आंसर में टूज कॉम्प्लीमेंट यहां नहीं देगा। अगर वो टूज कॉम्प्लीमेंट देगा तो वो आपसे बोल देगा कि इतने बिट का नंबर है, ठीक है, तब वो यहाँ पे टूज दे देगा। क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको आंसर नंबर्स में ना लिख करके टूज में ही लिखना हो तो -9 का जो टूज पॉसिबल है वो दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है। मतलब आंसर ऐसा है, लेकिन अगर इसका टूज लिखेंगे तो 9 कितना होता है, 1001, ठीक है। तो इसका -1 1 1 0 1, तो ये होगा। तो ऑप्शन यहां पर ऐसे दिए जाएंगे आपको, 10 1 1 1 10 1 0 1, ठीक है, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो ऐसे जब दिया होगा, अब क्वेश्चन सेम है, आंसर अलग है। आपसे कहा जाए इन दोनों का सम क्या होगा, तो नंबर तो ये दोनों 4 बिट के हैं, लेकिन उन्होंने सम 5 बिट में दिया। तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि 4 बिट का सम करोगे तो रिजल्ट 5 बिट में कम से कम आएगा। तो अब इसमें देखेंगे, इसका रिजल्ट आया -9, तो इसमें से कौन सा नंबर -9 है, किसमें, इसी में देखना होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आया -9, तो -9 इसमें से कौन सा नंबर होगा, तो हमको इन सबको फिर से इसमें कन्वर्ट करो या इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। समझ पा रहे हो इतनी बात? कोई कंफ्यूजन आपको? बोलो, नहीं ना? हो तो बता दो, है कि नहीं? तो अगर हम एक क्वेश्चन दें कि इफ p इज इक्वल टू 10 10 11 0 ठीक है, 110 8 बिट या ऐसे लिख लो 11, ये वाला लिखो भाई, 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर then the value of 2p in hexadecimal is, ठीक है, सिंपल है। p एक नंबर है, 2p आपको निकालना है, जो रिजल्ट आएगा उसको हेक्साडेसिमल में लिखना है। बताओ भाई। आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा आपको? आ गया है, p एक नंबर है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, तो हमने 2p कर दिया, कितना कर दिया, 2p। तो जो इसका रिजल्ट होगा उसको हेक्साडेसिमल में लिखें, हेक्साडेसिमल में लिखें।
तो हम लोग पहले अगर देखें तो P हमारे पास लिखा है 111001110। तो अगर हम इसको बताना चाहें नंबर कौन सा है, तो 1 है तो निगेटिव है, और इसका हम टूज निकालेंगे, तो इसका टूज निकालोगे तो 00011 ऐसा आएगा। तो इसको 1 2 4 8 16 क्या कुछ गलत कर दिया? अच्छा, टूज गलत निकाल दिया। तो 0 1 तो ऐसे ही, फिर 0 1 1 0 0, ठीक है। तो 1 2 4 8 16, तो 16 और 8 24 और 2 26 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2p। तो 2p कितना आया, -52। 2p कितना आएगा, -52। और जब माइनस का 52 होगा तो पहले हम 52 लिखेंगे, पहले 52 बाइनरी में। तो 52 को जब आप लिखोगे तो 2 कितना 26 0 13 0 6 1 3 0, फिर 2 1 1। तो इसको क्या लिखोगे, 1 1 0 1 0 0। तो यहां पर कितने बिट का है, 8 बिट का, तो 6 हो चुकी हैं, तो 2 और, ठीक है। तो -52 कैसे लिखोगे, बोलो भाई, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। तो इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखोगे, 4 4 के पेयर बनाओगे। तो 1100 किसको बोलते हैं, सी को, सी ना, और ये भी सी। तो इसका आंसर C, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे दिए होंगे, ऐसे C 16, AC 16, 7 C 16 और C7 16। समझ पा रहे हो आप, बोलो। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन ठीक ठाक कैलकुलेशन थी, नहीं थी। आपसे कहा गया था एक नंबर P है, 2p को हेक्साडेसिमल में लिखो। तो पहले हमने P पहचाना, -26, 2p किया -52, -52 को टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ही हेक्साडेसिमल में लिखना है। तो -52 को टूज में पहले हमने शो किया, फिर उसका हेक्साडेसिमल लिखा। हाँ क्या 10 लिख के, तब तो बहुत कुछ बदल जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही कह रहे हो ना। तो यहां हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 0, 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 बहुत ज्यादा हो गया ना। समझ पा रहे हो आप, फिर से समझाएं। आपको क्या करना था, P लिखा, P को पहचाना, -26, 2p किया, -52, -52 को फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो वो हमने लिखा ये। अब इसको लिखना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो हमने ये लिख दिया। कोई समस्या किसी को, बोलो भाई, है? है गणेश जी, कोई समस्या नहीं? पढ़ा है, पुराना नहीं पढ़ा है, कब पढ़ोगे? हाँ, पढ़ लिया करो भाई समय से रहते, ठीक है। देखो, 2 चीजें हैं, अगर आप क्लास मिस करते हो तब भी आप परेशान रहोगे, ठीक है। और अगर आप क्लास मिस गलती से कर दिए
और उसको कवर नहीं किए तब भी आप परेशान रहोगे। ठीक है, मतलब हमारा कुछ पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि अगर एक क्लास मिस हो गई आपकी, समझ रहे हैं, तो आपको अगली क्लास समझने में बहुत ही कम आएगी। समझ पा रहे हो? और समझ में हमारे सारे लेक्चर तब आएंगे जब आप उसका पहला लेक्चर ध्यान से देखेंगे। तो अगर दूसरी क्लास है तो पहली ध्यान से आनी चाहिए, तीसरी क्लास है तो पहली 2 क्लासें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बिना कंफ्यूजन के समझ में आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप कोई भी क्लास, जैसे मान लो किसी चैप्टर में 10 क्लासें हमने की हैं और आप 9 क्लास किए हो, एक छोड़ दिए हो, तो उस एक क्लास छोड़े एक ही हो, अटेम्प्ट कितने की हो? 9, लेकिन फिर भी आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो? आप जब भी क्वेश्चन लगाने बैठोगे तब आपको ये फील आएगा कि ये एक उसी क्लास का है। समझ रहे हो? कोई भी क्वेश्चन लगाओगे आपको वो दिखेगा ये उसी क्लास का है जो क्लास हमने छोड़ी है, और ऐसा होगा भी। ठीक है, जैसे मैजिक नहीं होता है वैसे ही है। आप जो क्वेश्चन पे हाथ रखोगे वो उसी दिन का निकलेगा जिस दिन आप नहीं आए होंगे। करके देख लेना आप। ठीक है, तो इसलिए जो है कोशिश करें कि डेली आए। डेली आओगे तो आप भले ही क्वेश्चन कम लगाओगे फिर भी आपको समझ में आता रहेगा। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी। और अगर आप एक भी दिन छुट्टी कर देते हो, ठीक है, तो ये समझ लो कि 10 दिन बैठना खराब हो गया अगर आप एक दिन छुट्टी कर दिए। समझ रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में क्या आता है कि 10 दिन गए हैं, एक दिन नहीं भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन बात एक दिन की नहीं है, उस एक दिन के चक्कर में आपके 10 दिन खराब हुए। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि अपसेंट ना करें आप। इतना समझ में आया? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है देखें। देखो, तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है। कौन सा? लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, कौन सा शिफ्ट होता है? लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये नंबर लेफ्ट में 1 यूनिट खिसक जाएगा। ये नंबर लेफ्ट में 1 यूनिट खिसक जाएगा। तो यहां पर अगर आपके पास P ऐसा नंबर है, इस टाइप का नंबर है, ठीक है, ऐसा, तो ये लेफ्ट में 1 यूनिट खिसकेगा तो इधर खिसकेगा, उधर लेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो ये जब 1 यूनिट इधर खिसक जाएगा तो आपका ये वाला 1 यहां आएगा, ये वाला 1, ये 0 0 1 1, और ये 0 तो है ही, और जो एक बच जाएगा वो 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बताया? मतलब ये नंबर शिफ्ट हो गया, 1 यूनिट यहां आ गई, फिर इसकी अगली, मतलब ऐसे समझो यहां से शुरू हुआ और आखिरी तक खत्म, जो आखिरी पोजीशन बची वो 0। क्लियर है कि नहीं? बोलो। वो गायब हो गया, ये वाला 1 गायब हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये आपका P से 2P आ गया। P से क्या आ गया? 2P। तो 2P को ही तो हेक्साडेसिमल में लिखना था, तो लिख दो ऐसे। समझ पा रहे हो आप? क्या बताया हमने कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया है और उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से, तो वो लेफ्ट शिफ्ट एक बार होता है, एक बार लेफ्ट शिफ्ट। अगर इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये आया था एक बार,
और इसका फिर से 2 से हो जाता, तो एक बार और शिफ्ट हो जाता, तो नंबर स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है, तो नंबर क्या होता हमारा 1 0 0 1 1 0 और 2 0। तो अब हेक्साडेसिमल में लिखना होता तो आप 9 और 8 लिख सकते थे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये आपका तभी काम करता है जब 2 की पावर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिवाइड में राइट होगा। समझ पा रहे हो? क्या बताया हमने आपको? हमने आपको ये बताया कि किसी भी नंबर को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहती है तो आप इतने प्रोसेस से बच जाओगे। कौन प्रोसेस है? कि P का पहले हम नंबर लिखें, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर आए तो उसको फिर से नंबर में लिखें, फिर उसका हेक्साडेसिमल लिखें। आ? 6 से नहीं, 2 की पावर से। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो, समझ में आ रहा ना सबको? ठीक है, 3 से करेंगे अगर तो जो मेथड बताया है पूरा वैसे ही करना है। 5 से करोगे, 7 से करोगे, 9 से करोगे, वैसे ही करना है। जब 2 की पावर वाला होगा तब आपको ये काम करना है। हाँ, कंप्यूटर अगर आप सही से पढ़ लिए ढंग से तो आपके 80 में 80 पक्के हैं। समझ लो। और कंप्यूटर की सबसे खास बात यह है कि आप 80 में 80 नंबर 5 मिनट में ले आओगे। समझ रहे हो? 5 मिनट का मतलब 10 क्वेश्चन होंगे तो आपको 5 से 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आपके 5 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं? आपको हर वो चीज जो आसान हो और एग्जाम में आती हो उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो एक कंप्यूटर हो गया, फिर लॉजिकल में हो गया। लॉजिकल में मतलब पूरी लॉजिकल तो आसान नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक जैसे क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, डाइस हुआ। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स पढ़ेंगे अभी। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आसान है। समझ रहे हैं? पजल टफ मान सकते हो आप, है तो इजी, लेकिन टफ आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो टफ है, अदरवाइज इजी है। तो पहले भी हमने बताया है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग का मतलब कि 1000 पेपर होगा और हम ऐसा क्या क्या उसमें कर देंगे कि हमारे 400 तो जरूर आएंगे। समझ रहे हो? मतलब पेपर कैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, आउट ऑफ सिलेबस आए, कुछ भी आए, लेकिन आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि 1000 में से 400 या 500 नंबर तो हम ले ही आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद रैंक के लिए भागेंगे। पहले आप सिलेक्शन सिक्योर करोगे और सिलेक्शन के बाद में रैंक के लिए करोगे। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए यही जरूरी है कि आपके वो सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है तो मैथ के सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, मैथ के आसान चैप्टरों में से एक है। तो अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कोऑर्डिनेट पे तो रात दिन खत्म कर रहा है और मैट्रिक्स पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसी गलती हो जाती है आपसे। ठीक है, कि मान लो कोऑर्डिनेट को आप रात दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन बैठ करके पढ़ रहे हो
और मैट्रिक्स आपको नहीं आती, आप उसको नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम में मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आएगा उसमें दो चीजें होंगी, एक चीज होगा कि वो जल्दी सॉल्व होगा, दूसरी चीज होगी गलत होने के चांस कम रहेंगे। मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और ज्यादा आने के चांस हैं। तीन फायदे हैं आपके, ठीक है, जल्दी सॉल्व होगा, सही होने के चांस ज्यादा हैं, और क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं। अब मान लो उसकी जगह पर आप कोऑर्डिनेट को टाइम दे दिए, मतलब हम ये नहीं कह रहे कोऑर्डिनेट पढ़ना नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि कोई सरल टॉपिक है और कोई टफ टॉपिक है, तो आप सरल आता है तब तो टफ को प्रॉपर समय दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सरल वाले टॉपिक में दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा समय टफ वाले टॉपिक पे खत्म कर दो। तो अब मान लो आप पूरा जो है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं पढ़े और पढ़े खूब कोऑर्डिनेट, ठीक है, और कोऑर्डिनेट से मान लो एक ही क्वेश्चन आया, मैट्रिक्स से दो आ गए, तो आप पढ़े कोऑर्डिनेट हो, मैट्रिक्स आप पढ़े नहीं, तो कर तो वो एक लोगे कोऑर्डिनेट का, लेकिन तुम्हारे इधर दो छूट गए, और हो सकता है इसमें समय कम लगता, उसमें समय आपका ज्यादा लगा हो, ठीक है। तो ऐसे आप पूरे उसका एनालिसिस करें। जैसे आप जाओगे जब गूगल पे आप डालना एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, एस्पायर स्टडी, तो उसमें आपका पूरा चार्ट आ जाएगा कि किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्री में कितने आए हैं, ठीक है, और वेक्टर में कितने आए, प्रोबेबिलिटी में कितने आए, मिनिमा मैक्सिमा से कितने आए। तो जैसे आपने देखा कि वेक्टर में 10 सालों में लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, वेक्टर में मान लो 10 सालों में 50 क्वेश्चन पूछे गए, प्रोबेबिलिटी में 50 पूछे गए, ठीक है, और उसमें नीचे लिखा है मिनिमा मैक्सिमा में 7 क्वेश्चन पूछे गए 10 सालों में। तो अब 7 वाला पहले पढ़ोगे 40 वाला, 40 वाले फोकस करना, छोड़ना वो 7 वाला भी नहीं है, लेकिन 40 वाले को अगर आप 3 घंटे डेली दे रहे हो या 2 घंटे डेली दे रहे हो, तो जो 7 क्वेश्चन पूछे गए उसको आप आधा 1 घंटा डेली दें। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरी आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे कंप्यूटर के लिए भी आपको डेली 20 मिनट निकालने हैं, 10 मिनट, और ऐसे ही आपको लॉजिकल के लिए भी। क्लियर है? हाँ, 2 की पावर जितनी रहेगी उतना ही शिफ्ट होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में 2 की पावर 2 ही होती तो ये 2 यूनिट सीधे खिसकता, ठीक है। 2 की पावर 3 होती तो सीधे ये 3 यूनिट खिसक जाता। हाँ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन कंप्यूटर के हम देंगे, उन्हीं सीट्स को आपको लगाना है बस। ठीक है, चलो कल क्लास देखो, कल जो है सीक्वेंस सीरीज की क्लास रख देते हैं सुबह, ठीक है। दरअसल दरअसल बात यह है, आज शाम को सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा और कल सुबह प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब 10 12 15 क्वेश्चन करवा देंगे तो आप उसमें सोचने लग जाएंगे कैसे करेंगे।
नहीं, टाइम आपका वही रहेगा, बस ये है कि 8 बजे की बजाय 9 बजे से, 9 बजे मतलब कल आना है आपको। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब क्लास आपकी 9 बजे से होगी, लेट हो सकती है, समझ रहे हैं? लेकिन लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि सर 9 बजे से डेली नहीं होती है तो आज हम लेट आए। मान लो अगर कल 9 बजे हो जाती है और आप उसके बाद आते हैं, ठीक है, तो डंडे आपको पड़ेंगे, समझ रहे हैं? लेट आने के लिए हम जो है फ्री है, आप फ्री नहीं है, तो आपको जो है 9 बजे आना है सुबह। ठीक है, क्लास 9 बजे ही होगी, 10-15 मिनट लेट हो सकता है। संडे को वैसे आप अगर गौर करते होंगे तो क्लास टाइम से होती है, समझ रहे हैं? क्योंकि हम भी चाहते हैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 10 बजे लेंगे तो 12 बजे फ्री होंगे, 9 बजे लेंगे तो 11 बजे फ्री होंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी बनाना होता है ना, इसलिए।